हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान भी सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रीज और फ्लॉट के बारे में। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जैसे ही अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको विलिंगनेस दी जाती है, जिसमें आपको फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन चुनना होता है। तो फ्लॉट और फ्रीज का क्या सही मतलब होता है, इसका कहीं सही मायना होता है, उसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराना है, उसके बारे में भी डेप्थ में बात करेंगे। तो यूपी पॉलिटेक्निक की फ्रीज और फ्लॉट के बारे में अच्छी तरीके से उस सिस्टम को समझ लीजिए, जिससे आपको फ्रीज और फ्लॉट करने में कोई भी झिझक ना हो। सिस्टम को अगर आप नहीं समझेंगे तो कहीं फ्रीज कहीं फ्लॉट करेंगे, आपका एडमिशन भी दिक्कत कर देगा। ठीक है, तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी वीडियोस टाइम टू टाइम बिल्कुल अपडेट रहती हैं इस चैनल पर। ठीक है, तो दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में जो फ्रीज का मतलब होता है कि कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना। मतलब जो भी अलॉटमेंट में मिला होता है, अगर फ्रीज करते हो तो वो कॉलेज आपने अपने एडमिशन के लिए चुन लिया। और फ्लॉट का मतलब होता है कि जिस राउंड में आपने फ्लॉट करा, उसका मतलब कि उस राउंड में जो भी कॉलेज मिला था उसे मैंने छोड़ दिया और अब मैं दूसरे कॉलेज के लिए अगले राउंड में ट्राई करना चाहता हूँ। फ्रीज और फ्लॉट का इतना सा सीधा मतलब था और कोई मतलब नहीं था। लेकिन फर्स्ट राउंड में अलग डिफरेंस होता है, सेकंड राउंड में अलग डिफरेंस होता है। इसका डीबी पर भी इफेक्ट पड़ता है। इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। वीडियो को ज़रा स्किप नहीं करेंगे तो अच्छी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, सपोज करिए मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद मिल गया। अगर मुझे यह कॉलेज अच्छा लग रहा है तो मैं इसे फ्रीज करूँगा, और जब इस कॉलेज को फ्रीज करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधा एक मिल जाएगा फ्रीज लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर जब आया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद और मैंने इसे कर दिया फ्रीज, तो मुझे मिल गया फ्रीज लेटर। और यही फ्रीज लेटर लेकर और सीट अलॉटमेंट लेटर लेकर और डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं पहुंच जाऊंगा कहां पर, अगले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर, और हमारी क्या हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, और मेरा वहीं हो जाएगा एडमिशन। लेकिन अगर आपने फ्लॉट कर दिया, फर्स्ट राउंड में फ्लॉट कर दिया, तो क्या होगा कि आपको दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। मतलब आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है वो पसंद नहीं आया है, उसके लिए जी कब क्या करता है कि 3,000 रुपये काउंसलिंग फ़ीस, सिक्योरिटी फ़ीस लेता है आपका जब आप प्लॉट करते हैं। ठीक है, 3,000 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती, सिक्योरिटी फ़ीस होती है, वो आपकी कॉलेज की फ़ीस में इंक्लूडेड होती है। सपोज करिए मेरे कॉलेज की फ़ीस 10,370 है, तो 3,000 रुपये उसमें से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये फर्स्ट राउंड में जब फ्रीज करोगे तो आपको ये 3,000 रुपये पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर फ्लॉट करोगे तो पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ आ गई। ये फर्स्ट राउंड की क्राइटेरिया थी। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड राउंड वाले स्टूडेंट्स। फ्लॉट करने के बाद क्या होगा, जब 3,000 रुपये आप पेमेंट कर देंगे तो वहीं से क्या होगा कि आपको सेकंड राउंड में प्रवेश मिल जाएगा। ठीक है, ये था अपना फ्रीज और फ्लॉट का सीधा सा मतलब। लेकिन क्या होता है कि ये सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए ही फ्रीज में 3,000 रुपये पेमेंट नहीं करना होता है। लेकिन आप अगर सेकंड राउंड में पेमेंट कर रहे हैं तो आप फ्लॉट करेंगे तो 3,000 रुपये वो डिडक्ट हो जाता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ आप कराएंगे, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर से आप अपने पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर 7,370 रुपये दिखाई देगा, यानी 3,000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में कराए थे तो आपको टोटल फीस दिखाई देगा, क्योंकि आपने 3,000 रुपये पेमेंट नहीं करा है। तो ये सेकंड राउंड वालों के लिए सिक्योरिटी फ़ीस है, फर्स्ट राउंड वालों के लिए सिक्योरिटी फ़ीस नहीं होती, क्योंकि उसने पहले में ही एक्सेप्ट कर लिया और उसने पहले में ही पूरी फ़ीस पेमेंट कर दी। लेकिन सेकंड वाले में क्या होता है कि उसने फ्लॉट करा है तो उसे 3,000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो फ्रीज और फ्लॉट का यही सही तरीका है। लेकिन अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिल रहे हैं तो आप तीसरे राउंड तक जाइएगा फ्लॉट करते हुए, बिकॉज तीसरे राउंड में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के स्कोर थोड़ा सा लो हो जाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेज होते हैं फ्रीज और फ्लॉट वाले बच्चों को मिलने का चांस, कॉलेज का लो लेवल के कॉलेज मिलने का चांस। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराना है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ,
जा कर के आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।